दोस्तों, आज की जो घटना है वो पूरी की पूरी घटना गगन नाम के एक लड़के के साथ घटी थी, जो कि दिल्ली में रहते हैं और 12th क्लास में भी पढ़ाई कर रहा है। अभी है 12th क्लास में और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है। उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब है। जो गगन है वो सोचता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ कोई उसे पार्ट टाइम जॉब मिल जाए जिसमें बहुत ही अच्छी खासी सैलरी हो। तो उसे एक दिन अपने दोस्त से पता चलता है कि उसका एक दोस्त है पंकज। पंकज जो होता है दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है। तो एक दिन उसके हॉस्पिटल से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस हॉस्पिटल में क्लीनर की ज़रूरत है। तो जो पंकज था वो भी क्लीनर का काम करता था। तो वो अपने दोस्त को बताता है, जो गगन होता है उसे बताता है कि क्लीनर का काम है हॉस्पिटल में, अगर तुझे करना है तो तू बता दे। तो गगन रेडी हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, पर सैलरी। तो पंकज बोलता है कि सैलरी बहुत ही अच्छी है, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है, तुझे काम करना है तो तू बता दे, मैं बात करता हूँ। तो वो रेडी हो जाता है और बोलता है कि ठीक है। अगले दिन इंटरव्यू होता है गगन का। इंटरव्यू में गगन का सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद वो रेडी हो जाता है हॉस्पिटल में काम करने के लिए। उसकी जो ड्यूटी थी वो सुबह की थी। वैसे तो उस हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट होती थी, एक मॉर्निंग की, इवनिंग की और एक नाइट शिफ्ट। गगन की जो ड्यूटी थी वो मॉर्निंग की लगी थी। अब उसकी पढ़ाई की भी दिक्कत थी, वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता था। तो जो गगन होता है वो सोचता है कि मैं स्कूल में कोई ना कोई बहाना कर दूंगा और यहाँ पर थोड़े दिन काम करूंगा, उसके बाद एडजस्ट करता हूँ कि कैसे क्या करना है। फिर ऐसा ही होता है, जो गगन होता है 20-25 दिन काम करता है। उसके बाद उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो गगन की ड्यूटी है अब वो नाइट शिफ्ट की होने जा रही है। तो जो गगन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब जो था, गगन पढ़ाई भी कर सकता था और पढ़ाई के साथ साथ हॉस्पिटल में काम भी कर सकता था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर लंच का टाइम होता है। लंच का टाइम होता है तो वो अपने दोस्त के साथ खाना खाता है। जो पंकज होता है, दोनों आपस में बात करते हैं और गगन पंकज को बताता है कि अब से मेरी नाइट शिफ्ट हो गई है, कल से मैं नाइट शिफ्ट पर आऊँगा। पंकज बोलता है कि ये तो अच्छा है कि नाइट शिफ्ट हो गई है, पर जिसकी भी नाइट शिफ्ट होती है उसे ज्यादातर बेसमेंट में काम करना पड़ता है। और तुझे मैं बता दूं कि अगर तुझे बेसमेंट में भेजा जाए तो आखिरी कमरे में मत जाइयो। जो उस बेसमेंट पे एक आखिरी कमरा था, उस कमरे के पास भी मत जाइयो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी भी आवाज आए, उस कमरे के पास तुझे नहीं जाना। तो जो गगन होता है वो पूछता है पंकज से, क्यों भाई, कोई दिक्कत है क्या? तो पंकज बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने तुझे कह दिया ना, तो उस कमरे के पास मत जाना। तो गगन भी बोलता है कि ठीक है, मैं उस कमरे के पास नहीं जाऊंगा। ऐसे ही उन दोनों के बीच बातचीत होती है। अब शुरू होता है अगला दिन। अगले दिन की नाइट शिफ्ट में गगन आता है, काम करता है, झाड़ू लगाने लगता है। झाड़ू लगाता है तो उस देखता है कि उस कमरे के बाहर बहुत ही डस्ट है, बहुत ही ज्यादा गंदगी है। वो उस कमरे के पास जाता है और दूर से ही उस कमरे के पास से कूड़ा हटाकर सफाई कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद झाड़ू लगा देता है, फिर पोछा लगाने लगता है। पोछा लगाता है तो उसे एकदम से उस कमरे से एक ठंडी हवा आती है। ठंडी हवा जैसे उसके चेहरे पे आ गई और कोई उसके करीब से आकर कोई एकदम से गायब हो गया। अब जो गगन था उसे लगा कि जैसे उसे कोई देख रहा है। गगन पोछा लगाता है, उसकी नजर बार बार उस कमरे की तरफ जाती है, बार बार उसे देखता है कि क्या दिक्कत है उस कमरे में। तो एकदम से किसी औरत की आवाज आने लगती है, जैसे वो औरत रो रही है। वो उस कमरे के पास जाता है। फिर वो कमरा लॉक था। उस कमरे के अंदर से किसी के लॉक करने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उस कमरे को खटखटा रहा हो। गगन को लगा कि ये कमरा तो बाहर से बंद है, तो अंदर कौन हो सकता है, और जबकि मैं तो यहाँ पर आधे 1 घंटा से काम कर रहा हूँ, कोई यहाँ पर आया भी नहीं है, और अंदर से इस कमरे से आवाज कैसे आ सकती है? तो वो जाता है उस कमरे के पास। कमरे के पास जाता है तो जो अंदर औरत होती है वो और भी जोर जोर से रोने लगती है। अब गगन को ऐसा लगता है जैसे कोई हॉस्पिटल वाले कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं इस कमरे के अंदर, और मुझे मना कर रहे हो कि
इस कमरे के आसपास मत जाना। तो उसके मन में ऐसा होने लगता है जैसे कोई गलत काम हो रहा है इस हॉस्पिटल में। वो क्या करता है, दरवाजा खोल देता है, अंदर जाता है उस कमरे में। अंदर जाता है तो वहां पर एक बेड होता है। उस बेड पर एक मृत शरीर पड़ा हुआ होता है। उसके शरीर पर कपड़ा होता है व्हाइट कलर का पूरे सिर तक, और पास में एक औरत बैठी हुई होती है। वो औरत अपने सर को नीचे ऐसे झुकाकर रो रही है। गगन उसके पास जाता है और बोलता है कि क्या हुआ आपको। तो जो वो औरत होती है वो कुछ बोलती नहीं है और इशारा करती है उस बॉडी की तरफ जो लाश उस बेड पर थी। अब जो गगन था उस बॉडी के पास जाता है। उसकी बॉडी पर से जैसे ही वो कपड़ा हटाता है, वो क्या देखता है कि जो वो लाश थी उसकी ना आंखें, आंखों की जगह गड्ढे बन गए हैं और मुंह में दांत नहीं है। वो बहुत ही वियर्ड लग रहा है, बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। और जो गगन था उसकी हवा सिटी पिटी सब भूल, उसे समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। वो बहुत ज्यादा डर गया और जैसे ही वो उस कमरे से बाहर जाने लगा तो जो वो मुर्दा शरीर वहां पर पड़ा था उस मुर्दे ने उसका हाथ पकड़ लिया जोर से। और जो गगन था वो इतना डर गया कि वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाज नीचे नहीं जा रही थी, क्योंकि जो गगन था उसने नीचे का दरवाजा बंद करके ऊपर आया था और इस वजह से उसकी आवाज नीचे नहीं जा रही थी। गगन बहुत जोर से चिल्लाता है और देखते देखते गगन वहां पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद गगन को होश आता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है कानों में। वो आवाज थी नीचे जो दरवाजा वो बंद करके आया था उस पर किसी के नॉक करने की आवाज आ रही थी। वो उठता है, देखता है तो कमरे में कोई भी नहीं है। वो उस कमरे का दरवाजा खोलता है, बाहर जाता है तो सीधा जहाँ से आवाज आ रही थी नॉक करने की उस मेन दरवाजे को खोलता है और देखता है कि वहां पर सुपरवाइजर खड़ा है। सुपरवाइजर जो था वो गगन को डांट लगाता और बोलता है कि तू यहाँ काम करने आया, आराम करने आया, तुझे पता नहीं है कि काम कैसे किया जाता है, यहाँ पर तू सोने के लिए आया। उसे बहुत ज्यादा सुनाता है। अब जो गगन था वो पहले से तो डरा हुआ था और वो सोच रहा था कि सुपरवाइजर को सब कुछ बता दो, लेकिन सुपरवाइजर को गुस्सा आ रहा था तो उस टाइम गगन कुछ भी नहीं बताता और काम करने लग जाता। अगले दिन यहाँ से गगन जा रहा होता है हॉस्पिटल से, वहां से पंकज आता है, दोनों में टकराव हो जाता है। और फिर जो गगन था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो पंकज उसके चेहरे को देखकर बोलता है कि क्या हुआ तुझे, कुछ कोई बात हुई है। तो गगन बोलता है कि हाँ, तूने उस रूम के पास जाने से मुझे मना करा था। उस रूम में कुछ तो अजीब है, वहां पर एक आदमी और एक औरत को मैंने देखा। तो जो पंकज था वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम बात करते हैं सुपरवाइजर से। तो गगन मना कर देता है, बोलता है कि नहीं, अगर सुपरवाइजर को ये बात पता चली तो क्या पता मुझे ड्यूटी से निकाल दे, और तुझे पता है कि मुझे इस ड्यूटी की कितनी जरूरत है। तो जो पंकज होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और पंकज फिर गगन से बोलता है कि मैं भी एक काम करूंगा कि मैं भी नाइट शिफ्ट करा लूंगा तुम्हारे साथ और हम दोनों एक साथ काम करेंगे। तो ऐसा ही होता है, पता नहीं पंकज क्या बोलता है क्या नहीं। वो भी, उसकी भी नाइट शिफ्ट लग जाती है रात को। अब दोनों के दोनों साथ में काम करते हैं नाइट शिफ्ट में। जब दोनों काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त रात के करीब 1-2 बज रहे थे। उस टाइम पंकज को प्यास लगती है और पंकज उस कमरे की तरफ जाने लगता है। जो गगन था वो पंकज को बोलता है कि तू इस कमरे की तरफ क्यों जा रहा है, मैंने तुझे बताया तो था कि इस कमरे में अजीब सी कुछ हरकतें हो रही है, अजीब से डरावने चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो जो पंकज था वो बोलता है कि मैं इस कमरे की तरफ नहीं जा रहा, इस कमरे के पास ही एक जगह है, वहां पर वाटर कूलर रखा हुआ है कोने में, वहां जा रहा हूँ, पानी पी कर आता हूँ। तो गगन बोलता है कि ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी आइयो, इतने मैं सफाई करता हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है। वहां पर पंकज चला जाता है पानी पीने और यहाँ पर गगन सफाई कर रहा होता है। फिर गगन को आवाज आती है उसी कमरे से, बेसमेंट के उसी कोने वाले कमरे से। उसे इस बार आवाज आती है अपने दोस्त पंकज की।
पंकज जो था उस कमरे के अंदर से गगन को चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि मुझे बचा, इस कमरे के अंदर एक औरत और एक आदमी है जो मुझे मार देंगे, प्लीज जल्दी आ और मुझे बचा। जो गगन था, अब वो उस कमरे के पास जाता है। पहले तो वो सोचता है कि कहीं मेरे साथ कोई गलत ना हो जाए, क्योंकि पिछली रात को जो गगन के साथ हुआ था उसके बाद गगन बहुत ज्यादा डर गया था। और इस बार वो सोचता है पहले कि मैं इस कमरे के अंदर जाऊं कि ना जाऊं। फिर उसके दोस्त की फिर से आवाज आती है कि जल्दी आ, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा ले, जल्दी आ इस कमरे के अंदर। तो वो जाता है, गगन उस कमरे का दरवाजा खोलता है, उसके अंदर जाता है। वो क्या देखता है कि उस कमरे में उसके दोस्त पंकज की लाश बीच में ही पड़ी थी, उसके मुंह से खून आ रहा था। गगन जो था ये देखकर वहीं पर बेहोश हो गया, क्योंकि एक तो वो बच्चा था, ऊपर से वो खून वगैरह देखता था तो बेहोश हो जाता था। गगन को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो जनरल वार्ड में है और उसका इलाज चल रहा है। पास में उसका दोस्त पंकज बैठा है। अब गगन को कुछ समझ में नहीं आता कि उस कमरे में तो पंकज को उसने मरा हुआ देखा था, तो यहाँ पर ये बैठा है, ये कौन है। वो डर जाता, उस टाइम भी वो डरता है और पंकज से बोलता है कि तू तो उस कमरे में, तेरी तो मौत हो गई थी, तो पंकज जो था वो बोला कि क्या बकवास कर रहा है, मैं तो तेरे सामने बैठा हूँ जिंदा। हाँ, वो जो कमरा है वो छलावा है, उस कमरे में छलावा होता है। पंकज ने बोला कि उस रात को जब मैं पानी पीने के लिए गया था तो तेरे ही तेरा ही रूप बदलकर कोई मेरे पास आया और मुझे अपने साथ ऊपर ले गया और हम दोनों में बातचीत होने लगी। तो एक आदमी जो था, उस आदमी ने मुझे आवाज दी कि पंकज तू किससे बात कर रहा है, सामने तो कोई भी नहीं है। पंकज जो अभी तक उस सामने वाले से बात कर रहा था, पंकज देखता है कि वो वहां पर तो था ही नहीं। अब पंकज को भी समझ में आ गया है कि ये उसके साथ छलावा हो रहा है। पंकज नीचे आता है, नीचे आता है तो देखता है कि जो वो कमरा है बेसमेंट का, उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर उसका दोस्त बेहोश पड़ा है, जो गगन था वो। अब पंकज को बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है कि गगन के साथ और मेरे साथ, हम दोनों के साथ ही छलावा हुआ है। फिर जो गगन और पंकज होते हैं ये दोनों जने सुपरवाइजर को बता देते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ उस बेसमेंट के उस कोने वाले आखिरी वाले कमरे में। फिर जो सुपरवाइजर होता है वो गगन को बोलता है कि तुम अब से काम करने मत आना। तो गगन जो होता है वो कहने लगता है कि मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालो, मुझे यहाँ पर काम करने दो। तो सुपरवाइजर भी मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर काम करना, लेकिन अब तुम रात में नहीं बल्कि इवनिंग में काम करने आना, वो भी 4 से रात के 10 बजे तक। अब जो गगन की शिफ्ट थी वो चेंज हो चुकी थी, अब वो शाम को आता था और रात करीब 10 बजे तक काम करके वापस चला जाता था। और आज भी गगन को हॉस्पिटल की वो रात याद आती है, उस बेसमेंट वाले आखिरी कमरे के बारे में। तो उसके पूरे शरीर में सिरहन पैदा हो जाती है, वो आज भी डर जाता है। तो दोस्तों ये थी गगन के साथ घटी एक सच्ची घटना, जो कि उस हॉस्पिटल में उसके साथ घटी थी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।